नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के इस इलाके से सामने आ रही है। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद मार्ग का थाना है और अंदर राहुल गांधी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ उस छात्र के साथ जो पीड़ित है उसे लेकर यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंदर राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों से बात कर चुके, अपने एजेंडे को बता चुके, लेकिन बाहर की क्या तस्वीर है? कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा जरा ये तस्वीर आप दिखाइए, क्योंकि इन तस्वीरों में देखकर आप ये समझ पाएंगे कि कांग्रेस कैसे बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी करके आई थी। यहां अंदर राहुल गांधी गए, तमाम बड़े नेता पहुंचे और बाहर आप देखिए कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अमूमन जब इस तरह की बैठकी हो जाती है किसी प्रदर्शन में तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या प्रदर्शन करने वाले का मूड बहुत लंबा होता है, ये आकलन किया जाता है। तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि कितने बड़े मुद्दे के साथ कांग्रेस पार्टी इसे भुनाने की कोशिश कर रही है और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े पैमाने पर जुटना शुरू हो चुके हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब अब से कुछ देर पहले तक मैं देख रहा था तो चुनिंदा कुछ लोगों की भीड़ थी, लेकिन संभवतः पार्टी की ओर से हो सकता है कि ये कॉल हो कि कार्यकर्ता जुटे। और आप देखिए कि पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद मार्ग के बाहर कैसे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। एक तस्वीर और देखनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस क्या कर रही है। सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन की ओर से क्या किया जाएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन का रोल सबसे अहम हो जाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी ताकि लोगों को इसमें इंसाफ मिल सके, साहिल को इंसाफ मिल सके। मैं तस्वीर आपको और दिखाऊंगा। पुलिस क्या कहती भी मांगे और पूरा गाएं, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। गिरिराज सिंह क्या कह रहे थे वो हमने आपको सुनाया, आगे भी आपको सुनाएंगे। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो बाइट भी आपको सुनाएंगे। लेकिन एक बार मैं जरा तस्वीर आपको दिखाता हूं। एक बार जरा प्रदीप ये तस्वीर दिखाइए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा हो गई है और बस यहां पर पुलिस की तैयार है, क्योंकि पुलिस लगातार यहां पर अनाउंस इस बात को कर रही है कि ये वो इलाका है जहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती, धरना नहीं करने दिया जा सकता। और दूसरी तरफ वो तस्वीर देखिए जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है, लगातार यहां पर हंगामा किया जा रहा है। अंदर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, बाहर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा है। और मैं जरा अगर बात करने की कुछ कोशिश करूं तो क्या कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि एक पहलू तो ये भी है कि सरकार कह रही है या पुलिस कह रहा है कि हमने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी इसमें लगातार जांच कर रही है। मैं जरा बात करने की कोशिश करता हूं। आप लोग प्रोटेस्ट में आए हुए हैं सर? जी सर। ये मतलब कब तक चलता रहेगा? राहुल गांधी तो अंदर धरने पर बैठे हुए हैं, बाहर आप लोग बैठे हैं। ये क्या प्लान करके आए, क्या मूड लेकर आए आप लोग? कोई प्लान नहीं। राहुल जी एक ऐसे नौजवान की आवाज उठाने आए हैं जिन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है एफआईआर दर्ज करने के लिए, जिन पर पैलेट गन चलाई गई, उनके साथ गलत हुआ जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट करते हुए, अपनी हक की आवाज उठाते हुए। राहुल जी उस नौजवान की आवाज उठाने यहाँ पर आए हैं कि ये एफआईआर दर्ज हो, उनकी कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज हो और पता लगे जिन लोगों ने ये गलत काम किया। मैं सरकार के वर्जन पे और पुलिस के एक्शन पर बात करूंगा, लेकिन एक सबसे बेसिक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर इकट्ठा है, कार्यकर्ता इकट्ठा है, पुलिस तो अनाउंस कर रही है कि यहाँ बैठने नहीं देंगे और आप लोग इकट्ठा हो गए, तो संभवतः ये हो सकता है कि आपको गाड़ी में भरकर ले जाए, पुलिस हटा दे यहाँ पर बलपूर्वक। जी बिल्कुल, कुछ घंटे बाद यही होगा जब हमें यहाँ से धकेल करके गाड़ियों में ले जाया जाएगा। हम पर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। जब तक जेनजी को और जंतर मंतर में बैठे हुए स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन तब तक कांग्रेस सच्चाई तो ये भी है ना कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये वीवीआईपी एरिया, यहाँ पर अलाउ नहीं है प्रदर्शन करना। आप लोग धरने पर बैठ गए, बाहर अंदर राहुल गांधी बैठे हुए, समझ में आता है, आप लोग बाहर बैठ गए। ये जो थाने का एरिया है ये सेंसिटिव नहीं है। हमें अपनी बात अनाउंस कर रही है। देखिए, आम जन को, आम भारत की पब्लिक को अपनी बात रखने का अधिकार है पुलिस स्टेशन पे जाकर के। हम पुलिस स्टेशन लीडर ऑफ अपोजिशन अंदर नेगोशिएट कर रहे हैं। अपोजिशन पुलिस स्टेशन में आए हैं और उनके साथ उनके कार्यकर्ता और उनको प्यार करने वाले लोग आए हैं। अच्छा, उनके साथ नौजवान आए हैं। एक चीज और पूछ रहा हूँ, रविशंकर प्रसाद बीजेपी ये कह रही है कि ऑलरेडी इसको लेकर हाई पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई है, वो जांच कर रहे हैं, तो साहिल के मामले की भी जांच की जाएगी। फिर ये तो सिर्फ राजनीतिक बखेड़ा आप खड़ा कर रहे हैं। जी देखिए, राजनीतिक बखेड़ा तब खड़ा होगा जब एफआईआर होने के बाद हम लोग उसको एक्शन में ना लाएं, पुलिस एग्जीक्यूशन ना करे, लोगों पर कार्रवाई ना करे जो एफआईआर में इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ तो एफआईआर ही नहीं हो रही है सर। पुलिस कह रही है एफआईआर है, पुलिस कह रही है एफआईआर है, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। भीड़ बढ़ते जा रही है। जिस वक्त मैंने ये लाइव देना शुरू किया, जिस वक्त आपके बुलेटिन देखना शुरू कर रहे थे, इतनी भीड़ नहीं थी। एक बार जरा टॉप एंगल व्यू दिखाइए, ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि
लीडर ऑफ अपोजिशन, बड़े नेता है विपक्ष के राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है, वो अंदर मौजूद है। और उसके बाद आप देखिए कि कैसे लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा होती जा रही है। ये मूड क्या है, ये कांग्रेस पार्टी की तैयारी क्या है, इसको लेकर रंजीता से बात करेंगे। हमारी सहयोगी हमारे साथ है, एक और सहयोगी हमारे साथ है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन मैं ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं, यहां पर हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत जल्दी से कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पर रंजीता से बात कर लेते। रंजीता, क्या मूड भाप पा रही है आप, क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं हमें पुलिस हटाना चाहे हटा सकती है यहां से, लेकिन हम यहां पर ये स्पॉट को नहीं छोड़ने वाले। यही सेम वर्जन राहुल गांधी का भी नजर आ रहा है। रंजीता, अनुराग, देखिए आप बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं और जो राजनीति का अखाड़ा यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना हो गया है, इसके अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी एक बार पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाए, जहाँ सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि यहाँ कांग्रेस के तमाम नेता आपको दिखेंगे। सुप्रिया श्रीनेत दिखेंगी, उसके बगल में जो कांग्रेस में राहुल गांधी की जो टीम है वो मौजूद है। प्रियंका गांधी आपको वहाँ जो चेयर है उस पर बैठी हुई, उनके साथ वो महिला वकील जिसको लेकर राहुल गांधी इस तमाम जो पीड़ित है उसका एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे। राहुल गांधी और जो पीड़ित साहिल है उसकी माता जो है वो यहाँ चेयर पे बैठी हुई है। इर्द गिर्द मीडिया और तमाम सुरक्षा जो कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो है उसको चारों तरफ से सिक्योरिटी के हिसाब से भी, जहां बाहर पुलिस तैनात है उसी तरह से अंदर भी पुलिस तैनात है। चारों तरफ से जो रस्सियां हैं उसको बांध दी गई है ताकि नजदीक ना तो मीडिया पर्सन आ सके और ना ही पुलिस की सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। जहां तक बात इस बात की कि क्या राहुल गांधी ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, क्या इससे वो क्या इसको कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी का जो बयान है वो सीधे स्पष्ट तौर पर कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचा है। और यही वजह है कि जब पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने को बंद किया गया, कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक यहां पहुंच सकते हैं, इस तरह की आशंका है, तो ऐसे में दरवाजे को बंद किया गया और यूथ कांग्रेस और तमाम जो अन्य कार्यकर्ता है वो दरवाजे के बाहर झंडा लिए, बैनर लिए और नारेबाजी के साथ लगे हुए हैं। अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि सिर्फ शिकायत दर्ज नहीं बल्कि एफआईआर को लगातार दिखा रहे हैं। और इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी किस मूड के साथ आई है और उसके पीछे का पूरा कारण क्या है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो हम अपने दर्शकों को समझाएंगे। बहुत जल्दी से अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अनुज, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? और अगर पॉलिटिकली, क्योंकि एक तरफ तो कानूनी पहलू है, सरकार का पक्ष है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के इंसाफ की मांग है, क्या होता हुआ आगे आप इस समय देख पा रहे हैं, आप जहां पर खड़े वहां से? अनुज, जी बिल्कुल, जहां तक यहाँ की बात करें तो राहुल गांधी जो है वो निश्चित तौर पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि जो शिकायत दी गई, जो शिकायतकर्ता राहुल गांधी के साथ आए थे उनके द्वारा जो शिकायत दी गई उस शिकायत को ले लिया गया है और जाहिर तौर पर चूंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या इस बाबत कोई नया मामला दर्ज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि टेक्निकल ग्राउंड पर चीजों को चेक किया जा रहा है कि क्या इसमें एफआईआर नया दर्ज हो सकता है या नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें पुलिस का ये भी कहना है कि बाकायदा आईओ के का नंबर जो है आईओ के बारे में भी बता दिया गया और शिकायत को पूरी तरीके से रिसीव कर लिया गया है। तो निश्चित तौर पर जहां एक तरफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी जो है वो अड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि बिल्कुल ठीक है। अनुज, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं और आप जिस तरह की चीजें बता रहे हैं कि पुलिस यहां पर क्या स्टैंड रख रही है उस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है कि एक तरफ बाहर पॉलिटिकल कार्यकर्ता, अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद पुलिस का कानूनी पहलू, क्योंकि पुलिस को जो करना है वो सब कानून के संगत में करना है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट इस बात की हो रही है कि कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके बावजूद आप देखिए कि भीड़ कैसे बढ़ती जा रही है, कैसे यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। मांग एक ही है, जब तक एफआईआर नहीं होगी साहिल के संबंध में दर्ज, तब तक ये लोग नहीं हटेंगे। और दूसरा पहलू यह है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने आपसे कुछ देर पहले राहुल गांधी पर निशाना साधा। वो कह रहे हैं राहुल गांधी अगर इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, खुद प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये वो अराजकता फैला रहे हैं। क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह, जरा वो सुना देते हैं हम। ये
कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। एक पागल होता है, वो बुद्ध पागल होता है, तो ये बुद्ध पागल है। ये माहौल को खराब करना, और जो मीडिया था, जो उस समय मीडिया ने दिखा दिया कि इनका ने ये तेलचट्टा पार्टी ने इनका महत्व नहीं दिया, तो अपना महत्व भी बढ़े। और दूसरा, वंदे मातरम पर भी ध्यान को भटकाएं। ये ध्यान भी भटकाना है इनका कि वंदे मातरम का जिस ढंग से इन्होंने विरोध किया है, वंदे मातरम का विरोध सोची समझी रणनीति के तहत है, और वो रणनीति है वोट बैंक की। और 37 मत जपे। ये 18 जब से लिखा बंकिम बाबू ने, उस समय तक 6 स्टेंजा पढ़ा जाता था। किसी को बुड़बक ना बनाए। पैकेट ऑफ नमकीन गिरिराज सिंह बहुत क्लियर शब्दों में ये कह रहे हैं कि ये अराजकता फैलाने की कोशिश है, क्योंकि मामले को कई सारी जांच एजेंसीज जो है वो मॉनिटर कर रही हैं, और इस मामले में जांच की जा रही है कि इसके पीछे कौन लोग थे। ये गिरिराज सिंह की ओर से कहा जा रहा है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को काउंटर करना है वो आप देख चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर ये प्रोटेस्ट के लिए आई थी, क्योंकि राहुल गांधी जब आए थे एकदम सन्नाटे में आए थे। वो जब आए थे तो वहां पर पुलिस के कई ऑफिशियल से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि साहिल के संबंध में शिकायत दर्ज की जाए, FIR दर्ज की जाए, और उसके बाद से ये पॉलिटिकल ड्रामा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो एक तो अंदर जब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि पुलिस क्या कर सकती है, क्योंकि यहां पर सारी व्यवस्थाओं को बाहर कंट्रोल करना, बाहर मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। दूसरा, अंदर पॉलिटिकली जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, सरकार का दबाव है, इन चीजों को पुलिस लॉफुली कैसे काउंटर करती है, ये बड़ा सवाल है। मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं, जरा एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं, फिर रंजीता के पास जाते हैं। संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कुछ सेवा दल के कार्यकर्ता है। आप कार्यकर्ता है कांग्रेस के? मैं NSY का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, तो ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब क्या आप लोगों को कोई ऑर्डर आया? आप तो टी शर्ट के साथ भी आ गए, मतलब कोई ऑर्डर आया या अचानक आप लोग सिर्फ कि राहुल गांधी अंदर है, हम लोग चलते हैं थाने के बाहर? क्या, कैसे आप पहुंचे आप लोग? सर, हम अपने नेता के लिए आए, अपने नेता प्रतिपक्ष के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसा कि देख रहे हो कितनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है ये, जो मतलब हमारे नेता प्रतिपक्ष एक जेन्युइन इशू पे, जो 20 जुलाई को जो पैलेट गन चली है साहिल के ऊपर, उसकी 60% आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन कितनी इनसेंसिटिव। सरकार तो कह रही है पैलेट गन चली नहीं, किरण रिजिजू ने कहा। वीडियो आ रखी है, टीवी पे दिख रहा था, आपके न्यूज चैनल पे भी हमको देखने को मिला था कि वो बच्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको हॉस्पिटल में राहुल गांधी उनसे मिलने गए हैं, उनसे हमारे JP नड्डा जो मेडिकल मिनिस्टर है हमारे, वो भी उनसे मिलने गए हैं। वो भी कह रहे हैं कि वो जो हुआ है गलत हुआ है, हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन FIR करने से पता नहीं सरकार क्यों डर रही है। FIR होगी तो कार्यकर्ता भी वापस चले जाएंगे, मतलब FIR होगी तो कार्यकर्ता वापस चले जाएंगे। तो पुलिस प्रशासन तो कह रहा है कि FIR तो ऑलरेडी है, जांच तो ऑलरेडी चल रही है, फिर क्यों आप लोग हंगामा कर रहे हैं? FIR कहाँ ऑलरेडी? जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर FIR ऑलरेडी दर्ज है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी, जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट भी लेकर गए, और वहां सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है कि नॉमिनल चोटें आई हैं, सरकार ने किसी को फोर्सफुली मारा नहीं है या पॉइंटेड करके नहीं मारा है। तो सरकार जवाब सुप्रीम कोर्ट में भी दे रही है, जांच भी चल रही है, फिर भी ये पॉलिटिकल हंगामा नहीं, वो पर्सनल बेस पे FIR करवा रहे हैं उनके तो यहाँ करवा रहे हैं, वो पूरे उसकी ओर किया। पैलेट गन ऐसे मतलब इतने लोग पीड़ित है, अगर सबको ध्यान में रखते हुए अगर जांच चल रही है तो दिक्कत क्या? उसमें साहिल पर भी जांच हो जाएगी कि पैलेट गन कैसे चली। साहिल पर नहीं होगी, इसमें पैलेट, ये मान ही नहीं रहे पैलेट गन चलाई इन्होंने, ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं जल्दी से एक बार रंजीता के पास चलता हूँ। रंजीता अंदर मौजूद है, मैं बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, रंजीता अंदर मौजूद है। रंजीता, अंदर क्या हलचल है? क्या पुलिस ऑफिशियल सब राहुल गांधी को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? बातचीत हो रही है, क्या देख पा रही हैं आप वहां पर? रंजीता। अनुराग, कुछ एक्टिविटी
पार्टी है। आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी तस्वीर यहाँ की दिखाए। यहाँ प्रियंका गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीने, जयराम रमेश, ये तमाम नेता और जो महिला वकील आई थी राहुल गांधी के साथ, वो तमाम लोग जो है यहाँ कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हाथों में कुछ कागज थे उनके और कुछ डिस्कस किया जा रहा है। पता नहीं कि क्या ये जो FIR की जो मांग की जा रही है, क्या उस पर किसी तरह से दिल्ली पुलिस की बातचीत हो पाई है या क्या कुछ है, वो कुछ वक्त में निकलकर सामने आएगा। लेकिन कुछ एक्टिविटी है यहाँ पर, क्योंकि अपडेट जो है वो निकलकर ये आ रहा है कि नेता यहाँ बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी कुछ सवाल कर रही हैं और यहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला और जयराम रमेश उसका जवाब देते हुए, कुछ देर पहले ही वो जहाँ राहुल गांधी के साथ बैठी हुई थी धरने पर, वहां से निकलकर ये पीछे की तरफ आई हैं और यही DCP का कार्यालय है जहां से राहुल गांधी बाहर की तरफ निकलकर धरने पर बैठे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो बताती हुई कि कुछ एक्टिविटी जो है वो बढ़ी है और यही वजह है कि नेता जो है वो कैमरे से दूर होकर कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। क्या इस धरने को आगे बढ़ाया जाएगा, जैसा राहुल गांधी ने कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक हम इसी तरह से धरना देते रहेंगे, या फिर कोई और स्ट्रेटेजी जो है वो बनाने की तैयारी की जा रही है। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से नेता जो है वो आप में एक क्लोज मीटिंग जो है वो की जा रही है और प्रियंका गांधी को नेता लगातार कुछ ब्रीफ करते हुए वो जानकारी जो है वो ले रही है कि क्या कुछ अब आगे की रणनीति हो सकती है। रंजिता, आप वहां पर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने अभी इस वक्त क्या चल रहा है। आप वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो रंजिता अंदर से बता रही हैं, लेकिन एक दिलचस्पी ये भी है, जो दर्शक हम लोगों को देख रहे होंगे वो ये जानना चाहते होंगे कि पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि पुलिस को बहुत सारी चीजें लॉफुली करनी है। दूसरी तरफ पॉलिटिकली कई सारे सवाल दागे जा रहे हैं पुलिस के ऊपर। अंदर DCP खुद मौजूद है, तो वो वहां पर उस स्तर पर किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी रंजिता? देखिए, दो पहलू है, राजनीतिक पहलू जिसको लगातार हम देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर कैसे इस पूरी जो घटना है, पीड़ित को साथ लेकर आए राहुल गांधी, साहिल उसकी माता साथ में है, तो और जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर जो बड़े नेता है वो धरना दे रहे हैं और बाहर जो है वो कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट हुआ। जब कानूनी बात जो की जा रही है, जो बीजेपी के भी कई बड़े नेता खुलकर कह रहे हैं कि जब ये पूरा मामला जो है उसकी क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, तमाम जो सबूत है, जो भी इसमें एंगल हो सकते हैं, उस तमाम चीजों की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही है और ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट की एक कमेटी भी बनाई गई है। तो ऐसे में सिर्फ शिकायत दर्ज कर लेंगे हम और शिकायत दर्ज होने के बाद आयोग की भी जानकारी दे दी गई है। ये एक कानूनी पहलू और शायद यही वजह है कि जो दिल्ली पुलिस है इस पूरे मामले को लेकर FIR अभी तक नहीं कर पा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी कानूनी पहलू भी तलाशने की कोशिश कर रही है कि क्या ऐसा संभव है कि अगर किसी मामले को लेकर क्राइम ब्रांच पहले से ही उस मामले की जांच कर रही है तो क्या उससे जुड़ी हुई क्या दूसरी FIR की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। ये एक बड़ा सवाल है और राजनीतिक तो एक मामला है, लेकिन कानूनी इसके क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं ये भी के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में DCP ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस
कि क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। इस पूरे ड्रामे में और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। राहुल गांधी लोकतंत्र और बहस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश के माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में उन्हें सीधी चुनौती दी कि आइए संसद में बैठिए, संसद में चर्चा कीजिए, हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी संसद की चर्चा से भाग खड़ी हुई। संसद के पटल पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सड़क पर बैठकर नौटंकी की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले ही उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ती है उससे वो ताकत लेती है और उसी पार्टी को समाप्त कर देती है। अब कांग्रेस पार्टी बच्चों और छात्रों के भविष्य को भी खत्म करने पर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि देश संविधान, कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं से चलता है, न कि किसी परिवार के हठयोग या कैमरा के प्रति उनके प्रेम से चलता है। नहीं, राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनके इस हिट एंड रन वाले रवैये को और राजनीतिक पाखंड को भली भांति पहचान चुकी है। वो चाहे जितना ड्रामा कर लें, कांग्रेस अपने पापों और उसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। जनता उनसे जवाब मांग रही है और उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। सबको धन्यवाद। कट कर दिया। तो आपने जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाइयां कर रही हैं तो राहुल गांधी यहां पर सिर्फ माहौल बनाने के लिए, मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए सारी चीज कह रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी और कानूनी स्तर पर सरकार क्या सोचती है कार्रवाइयों को लेकर या जांचों को लेकर वो आप सुन चुके हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर चूंकि अंदर बहुत सारे कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, इस वक्त बाहर आप अमेठी के सांसद केएल शर्मा को देख सकते हैं और वो लगातार मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन सवाल सबका बड़ा सीधा है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि कानूनी कार्रवाइयां तो जारी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सबके बावजूद क्यों आखिर इस तरह से हंगामा क्रिएट किया जा रहा है, उन बातों का जवाब दे रहे हैं। हम भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन रश्मि सिंह जी हैं। रश्मि सिंह जी, अंदर राहुल गांधी बैठे हुए, बाहर आप लोगों ने डेरा जमा लिया है, क्या मूड और क्या प्लानिंग लेकर आए आप लोग? देखिए, पुलिस विभाग का ये फर्ज बनता है कि वो साहिल की एफआईआर दर्ज कर ले। मैम, एफआईआर तो दर्ज है ना? लेकिन नहीं, एफआईआर वो कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच में है, फिर वो कहते कि नहीं वहां भी कराओ। तो ये ऐसे गोल गोल घुमाने का क्या सेंस है? यहाँ घटना घटी, आप कर लीजिए। नहीं मैम, मैं आपको थोड़ा सा सीधा बताता हूँ। पुलिस वालों की तरफ से या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है।
जितने लोग पीड़ित थे, जिन पे लाठीचार्ज किया गया, जिन लोगों को किसी और तरीके से चोटें आई, उन पर एफआईआर दर्ज है, उन पर जांच जारी, उनमें साहिल भी शामिल है। अलग से एफआईआर की मांग। अलग से बिल्कुल एफआईआर, उसको पैलेट गन, उसके छर्रे निकले हैं, उसकी एक आंख चली गई है साहिल की। तो ये तो मतलब आप सोचिए ना, ये वहशीपन है। आप ढूंढिए कैसे ऐसे कैसे जांच कर रहे हैं आप, कैसे जांच कर रहे हैं आप, बिल्कुल लचर, कोई जांच वांच नहीं हो रही। कितनी देर तक थाने के बाहर, कितनी देर तक अंदर तक बैठे रहेंगे आप? हम जब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे धरने पर। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। क्या कहेंगे आप, ये प्रदर्शन अंदर मतलब राहुल गांधी बैठे हुए, बाहर आप लोग क्या प्लानिंग लेकर आए? देखिए, जिस प्रकार आज साहिल जी पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, और पैलेट गन जब भी इस्तेमाल होती है जब देश के गृह मंत्री ऑर्डर करते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस प्रशासनिक तौर पर गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और जब तक राहुल गांधी जी हमेशा छात्रों की आवाज उठाते आए हैं और हम भी साहिल जी के साथ हैं। जिस तरह पैलेट गन दिल्ली पुलिस ने उन पर इस्तेमाल की है, जब तक एफआईआर नहीं होगी राहुल गांधी जी भी यहाँ लड़ाई लड़ते रहेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि यहाँ बाहर इकट्ठा नहीं हो सकते आप लोग। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा छात्रों की आवाज बनते आए हैं, और राहुल जी जब छात्रों की आवाज बनने का मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप पुलिस व्यवस्था खराब कर दें। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं की बात करती है, न्याय की बात करती है। हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल गांधी जी जब तक लड़ेंगे, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, युवा, देश का युवा उनके साथ है। ठीक है, तो मैं आपको और तस्वीरें जरा दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह की तस्वीर है, क्योंकि अंदर तो राहुल गांधी लगातार डटे हुए हैं, और जैसा कि अभी रंजीता ने अपडेट दिया था कि कुछ हलचल है, कुछ बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाहर की जो भीड़ है वो बहुत सारी चीजों को स्पष्ट कर देती है कि जब तक राहुल गांधी है तब तक डटे रहेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। क्या कहेंगे सर, मुस्कुरा भी रहे हैं आप, अंदर राहुल गांधी, बाहर आप लोग डटे रहेंगे? देखिए, सरकार को शायद ये मालूम नहीं चल रहा है कि ये अंग्रेजी हुकूमत नहीं है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, संविधान है। अगर एक नेता प्रतिपक्ष को एक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने में धरना देना पड़ता है। एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है ना, सरकार कह रही है एफआईआर तो दर्ज हो गई है, और साहिल वाले मामले को भी इन्वेस्टिगेट किया। एफआईआर नंबर दे, ये तो मांगा जा रहा है। एफआईआर नंबर दे, एफआईआर नंबर बताएं। क्या कह रहे हैं? साहिल वाले कब से चक्कर काट रहे थे, तब को उनकी सुनवाई नहीं ली इन्होंने। उनके मदर और वो खुद बच्चा, तो बैलेट गन, यार बैलेट गन का यूज करने का मतलब क्या समझेंगे आप? क्या वो आतंकवादी है क्या? अपनी आवाज उठाने के लिए वो बच्चा आया है, और देश का युवा है, वो अपने हकों के लिए नहीं लड़ेगा क्या? और अगर कोई हक अपने बोलता है तो उसको दबाने का कार्य करते, बैलेट गन चलाने का कार्य करती है। अच्छा, कब तक डटे रहेंगे? जब तक हमारे हमारे साथ इस वक्त किशोरीलाल शर्मा है, अमेठी से सांसद है, बड़े जाने माने चेहरे हैं। किशोरीलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। अब बहुत सीधा सा सवाल है, क्योंकि आप लोग एक तरफ तो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसमें कहा जा रहा है राहुल गांधी सिर्फ फुटेज हाइप करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। भैया, ये सीधी सी बात है, उस बच्चे की एफआईआर कर लेते तो ये होता ही ना। तो राहुल जी का इतना ही कहना है कि उस बच्चा धक्के खा रहा है थाने में, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज कर रही, राहुल जी उसके समर्थन में उसके साथ आ गए। ठीक है, तो सुबह तो ये स्थिति नहीं थी, तो राहुल जी आते वो एफआईआर करते, और कोई ऐसी बात ना होती, एफआईआर कर उसको भी जांच में लगा देते। लेकिन किशोरीलाल सर, ये सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि जो लोग पीड़ित थे उस आंदोलन में, जो छात्र पीड़ित थे, उनके लिए एक सामूहिक एफआईआर दर्ज है, और उसमें जांच की जा रही है कि किस पर गलत लाठीचार्ज हुआ, किस पर गलत फायरिंग हुई, तो उसके जांच के अंतर्गत साहिल भी आते हैं। ये अलग एफआईआर की मांग की। क्या गवर्नमेंट ये मान रही है कि हमने पैलेट गन का प्रयोग किया? किरण रिजिजू मना कर चुके हैं। मना कर चुके हैं ना। तो जिस बच्चे के ऊपर पैलेट गन से फायर हुए हैं वो अंदर बैठा हुआ है थाने में, वो अपनी एफआईआर कराने आया है कि मेरे ऊपर पैलेट गन की फायर हुए हैं, मेरी आंख के अंदर चोट है, उसके शरीर पे मतलब पैलेट्स गन लगी हुई है, शॉट लगे हुए हैं उसके ऊपर, तो उसकी एफआईआर कराने आ रहे हैं। तो जब तक एफआईआर जांच का विषय है तो उसमें ये भी शामिल कर लें एफआईआर को। सर, अभी जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो कह रहे थे कि हम जांच कर तो रहे हैं, सीआईडी जांच कर रही है, दूसरी एजेंसी जांच कर रही है, इस पे रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं हाई पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, वहां सरकार ने जवाब दाखिल किया, तो उन चीजों पर भरोसा क्यों? जांच के अंदर इस एफआईआर को भी शामिल कर लें, एफआईआर तो कर लें इसको। तो एफआईआर डर कराने में इतने सरकार को क्यों पसीने छूट रहे हैं? मतलब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो आपको लगता है कि सारी चीजें सॉर्टेड और यहाँ से कार्यकर्ता भी चलेंगे? नहीं, नेचुरली राहुल जी ने यही कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होगी हम बैठे। अच्छा किशोरीलाल जी, एक चीज मुझे और बताइए, पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि ये एरिया ऐसा है जहाँ पे कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं हो सकते, यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ गए,
तो पुलिस को की मजबूरी हो जाएगी कुछ समय बाद यहाँ से लोगों को हटाना। वो तस्वीर आप सोच रहे हैं कैसी पुलिस का है वो करें, हमारा काम है हम करेंगे। तो एक FIR कर लें, सब लोग चले जाएंगे, एक आदमी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। भाई सुबह जब राहुल जी आए हैं तो इतनी भीड़ तो नहीं थी उनके साथ। मतलब जब तक FIR नहीं होगी तब तक आप डटे रहेंगे? ये हमारे राहुल जी का कहना है, तो जब तक FIR नहीं हम बैठेंगे। ये मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं तो क्या ये भी जंतर मंतर बनने जा रहा है? क्या मतलब इस थाने को भी आप जंतर मंतर ये बनाएंगे? तो गवर्नमेंट जंतर मंतर बनाना चाहेगी तो ये भी बन जाएगा। आप चाह रहे हैं कि नहीं चाह क्या आप चाह रहे हैं? लोग FIR कराना चाहते हैं बस। और अगर FIR नहीं होगी, सरकार कानूनी दांव पेचों की बात करेगी तो फिर FIR दर्ज नहीं होगी, तो फिर आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं, हमको गिरफ्तार कर लें भाई। इनका जो ये है हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को अगर कुचलना चाहते हैं तो लास्ट में गिरफ्तार करते हैं, तो हमको गिरफ्तार कर लें। हम लोग उसके लिए, उस बच्चे की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। चलिए, शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अमेठी से सांसद थे किशोरीलाल और ये बता रहे थे कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक हम डटे रहेंगे। और वो जो बातें कह रहे हैं उसके पीछे की एक तस्वीर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। प्रदीप भाई, थोड़ा सा काम आपका बड़ा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा एक बार टॉप एंगल व्यू दिखाइए। और ये अब पार्लियामेंट स्ट्रीट की पूरी सड़क आप देख लीजिए तो अंदाजा आपको लग जाएगा। क्योंकि जब मैं आया था, मैं अपनी आंखों देखी बताऊं तो यहाँ पे बहुत कुछ नहीं था। यहाँ पर गाड़ियां नहीं थी पुलिस की गाड़ियां अचानक बढ़ गई, कई VVIP मूवमेंट्स बढ़ गए। और अभी तो आप किशोरीलाल जी को सुन चुके हैं, तो वो यहाँ पर अब से कुछ देर पहले पहुंचे। और अंदर चूंकि राहुल गांधी है, अंदर लीडर ऑफ ओपोजिशन है, और लीडर ऑफ ओपोजिशन चूंकि वहां पर लगातार डटे हुए हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ये FIR दर्ज नहीं होती और सरकार कुछ इसके पीछे की लीगल टेक्निकलिटीज बता रही है। तो ये गतिरोध कहां तक जा रहा है, ये ब्लॉकेज कहां तक जा रहा है, और उसमें राजनीतिक वो पहलू भी आपको समझना होगा जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि सब चीजें कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत है। इन सब के बावजूद भी ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है ये जबरदस्ती का प्रदर्शन है, इस तरह के प्रदर्शन नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ फुटेज हाइप करने के लिए प्रदर्शन है। मैं और कुछ कार्यकर्ताओं से बात करता हूं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता जी, घंटा अंडा लेकर आएंगे, कब तक डटे रहेंगे भाई ऐसे? देखिए, जब तक हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी जब तक यहाँ से नहीं उठते, जब तक हमारी ये रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, तो तब तक जितने भी हमारे तमाम कार्यकर्ता और साथी हैं वो अपनी आखिरी सांस तक आज तक भी लड़ते आए हैं और इस बार भी लड़ेंगे। आप यंग हैं जी, मैं मतलब ऐसा कुछ डिमीन करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, बस एक सिंपल तरीके से क्या मामला है थोड़ा सा अगर बताएं तो। मामला देखिए, जैसे कि आपने वो जैन जी का जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें तमाम लोग नहीं, ये अंदर जो साहिल वाला मामला, ये क्या मामला? साहिल वाला मामला इसलिए था कि साहिल जो भाई था वो कई बार अपनी रिपोर्ट के लिए आया, उसके बाद पहले भी प्रेशर डाला गया। आज खुद राहुल गांधी जी और उनकी माता के साथ यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद जब कौन सी FIR दर्ज करना चाह रहा था? FIR दर्ज साहिल भाई की कौन सी FIR? साहिल भाई के उसमें जांच के लिए ये मांग कर रहे थे कि आंख में जो गन लगी है वो किसके इशारों पर लगी है, किस अधिकारी के पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर साहिल जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी कवरेज यहाँ से लगातार जारी है, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।